Hi Shishir, Piyush this side from Radio Rasha. How are you doing? गुड मॉर्निंग टू यू और वंदे मातरम हम हमारे सारे सुनने वालों को। गुड मॉर्निंग एंड वंदे मातरम टू यू टू। इस समय हमारे साथ जिन्होंने नहीं पहचाना है बता दूं उन्हें कि कोच एडवाइजर ऑथर ऑफ ब्लैक और व्हाइट द मनी फर्स्ट जनरेशन है मिस्टर शिशिर वर्मा। वेलकम शिशिर वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। बताइए। अच्छा शिशिर, लास्ट वीक आपने बहुत क्यूरियोसिटी जनरेट कर दी थी जनता में कि देयर आर 10 टाइप्स ऑफ मैनेजर. 4 of them you spoke about. The remaining 6, I am very curious. I heard there is some military kind of a leader and some aloof manager. What is it about? ओके, पहले तो मिलिट्री में सर्विस लीडरशिप की बात करता हूँ। ये जैसे अपन जो डिफेंस सर्विस में सुनते हैं ना, ये बिल्कुल वही कॉपी बुक स्टाइल है, कि ऑर्डर्स आर टू बी ओबेड। ये यस सर बिहेवियर वाले जो होते हैं ना, सिर्फ यस सर बोलने वाले लोग, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्डर आया है वही करिए जो बोला गया है। मैंने पहले ना पिछली बार आपको कोरियर मैनेजर बताया था, लेकिन वो मेल के थ्रू से इंफॉर्मेशन पास करते हैं। लेकिन जो मिलिट्री सर्विस वाले लीडर हैं ये एक्चुअली सबऑर्डिनेट को बुलाते भी हैं, क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कब करना है, कहाँ करना है, ये सब भी ये बताते हैं। ये यहाँ पर एम्प्लॉय को उफ या रेजिस्टेंस दिखाने की हिम्मत नहीं हो सकती, क्योंकि ये मिलिट्री जो ऑर्डर आए गए वो काम करना पड़ेगा। और अगर ज्यादा लोग बोलते हैं तो कॉर्पोरेट में एक बात देखा जाता है, वो कहा जाता है कि दरवाजा खुला है, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। याद रखिएगा कि इसमें जहां लड़ाई की जो वजह है ना, वो सिर्फ एक शब्द है, क्यों, व्हाट, हाउ, वेयर एंड व्हेन में लड़ाई कभी नहीं होती, लेकिन वाई शब्द में लड़ाई होती है। और मिलिट्री सर्विस लीडर्स यूजुअली वाई खुद हैंडल करना चाहते हैं। यहाँ पर सबऑर्डिनेट है ना, हाँ, यहाँ सबऑर्डिनेट जो ये काम अच्छा करते हैं और नौकरी की वैल्यू भी समझते हैं, पर लॉन्ग रन में कई बार लीडर से परेशान हो जाते हैं क्योंकि कब तक सुनते रह जाएंगे। ये पावर इनकी जो है ये हरकत अपने पास रखते हैं। और यहाँ पर एक ऐसा भी चलता है कि ये सबसे दूर भी रहते हैं और पास भी रहते हैं, लेकिन काम को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। तो ये मैंने इनको ऐसे मिलिट्री लीडर और या मिलिट्री मैनेजर बताया हुआ है। फिर हम आते हैं अपने अलूफ मैनेजर पे। जैसा कि नाम बताया हुआ है ना, अलूफ माने अलग से। ये मतलब एक कॉर्पोरेट में ये सबसे शांत, सबसे चुपचाप, ये ऐसे दूर रहते हैं। ना ये बॉस का काम करते हैं, ना ये सबऑर्डिनेट का करते हैं, ना ये किसी एक दूसरे का काम करते हैं। ये कम से कम मोबाइल उठाते हैं, रेयरली सोल्यूशन बताते हैं, कम से कम सब लोगों से बात करना चाहते हैं, काम भी सबसे कम करते हैं, ना काम कराना जानते हैं ना काम करते हैं। ये क्या सोचते हैं, जितना ज्यादा काम अपने आप लोग कर सकें कर लें, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। ये शांत रहते हैं। ये सबऑर्डिनेट को पहले तो पता लगता नहीं है, कई लोगों को पता लगता नहीं, पर धीरे धीरे पता लग जाता है कि यार ये कुछ और कर रहे हैं। कई बार जो साइड बिजनेस वाले जो लोग होते हैं, जो दूसरा काम करते रहते हैं कॉर्पोरेट में रह के, ये उनको मैंने अलूफ लीडर बोला हुआ है। इनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो जीरो है, यानी जवाबदेही और जो जिम्मेदारी है ये दोनों इनकी जीरो है, मतलब अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ना दूसरों के काम में दखल देते हैं और ना ये चाहते हैं कि उनको परेशान किया जाए। ये शांत जरूर रहते हैं लेकिन ये काम भी नहीं करते हैं। तो मैंने इन 2 तरह के मैनेजर को आपको पहली बार में बताया गया है। अच्छा, ये दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के काइंड हैं, बिकॉज इनके बारे में हमने देखा भी है, सुना भी है, और कई बार अपने जिन्होंने नहीं देखा है वो आगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देख सकते हैं। बट देयर आर अदर 4 टाइप्स दैट यू मेंशन एंड आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि वो कौन से 4 किस्म हैं जो आपने आगे हमारे लिए बचा के रखी हैं। एंड आई एम श्योर कि वो बहुत ही अलग किस्म के होंगे जिन्हें शायद हमने देखा है पर हम उन्हें कैटेगराइज नहीं कर पाए। ओके, एक का नाम मैंने दिया है विंडो मैनेजर, विंडो लीडर या विंडो मैनेजर। हर मैनेजर का एक फेवरेट होता है। अगर आप देखोगे वो जानबूझ के एक फेवरेट को रखता है और उसी सबऑर्डिनेट को काम समझाता है। ये काम भी उसी को देता है, उसी को समझाता है और उसी को आगे बढ़ाता है और बोलता है, सबऑर्डिनेट को बोल देता है ग्रूम करते करते कि बाकी लोगों को भी समझा लो, ओके, सिखा दो। कई बार जो दूसरे कलीग्स होते हैं वो थोड़ा परेशान होते हैं कि बॉस हमसे क्यों नहीं बात करते हैं जैसे तुमसे बात करते हैं, तुम्ही को क्यों बुला के केबिन में बात करते हो, समझाते हैं, हमें क्यों नहीं बताते हैं। लेकिन ये सबऑर्डिनेट जो है ये एक बात जरूर उसका जो ये विंडो मैनेजर होता है ये देख लेता है कि ये इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, ये लोगों को लेके जाना चाहिए और ये इनको लेके जा सके। तो जो भी थोड़ी बहुत लड़ाई या बहस होती है आपस में, वो इनसे दूर रहे और ये अपने सबऑर्डिनेट को देके काम बताते जाएं और सिखाते जाएं और काम होता चला जाए। जब इस पे पूछा गया जाए, समझा गया कि मैनेजर ऐसा क्यों करता है, तो उसके 2 जवाब आते हैं। एक तो ये कि इसको दिन भर बाता पच्ची नहीं करनी पड़ती अपने सबऑर्डिनेट के साथ, और दूसरा ये है कि जब काम जो इंटेलिजेंट सबऑर्डिनेट है वो धीरे धीरे करा लेता है। अगर आप देखो तो
कई तरह के एम्प्लॉइज हैं जो कई लोगों को रोने की आदत होती है, वो सुबह भी रोते हैं, शाम को भी रोते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं कि जो काम करते करते रोते रहते हैं। तो ये वो स्मार्ट आदमी है कि ये देख लेता है कौन आदमी है जो मेरा काम करा सके, और धीरे धीरे करके सबऑर्डिनेट को डेवलप करता जाता है, और ऑफिस के अंदर में भी लोगों को ये पता लग जाता है। तो ये विंडो मतलब एक खिड़की बना के रखता है कि एक सबऑर्डिनेट के थ्रू, सबके लोगों के थ्रू ये काम कर सके। I think I know a couple of them. और अब आते हैं हम पेरिपोना, इसका मैंने नाम ही पेरिपोना मैनेजर रखा हुआ है। ओके, इस पेरिपोना का नाम मैंने इसलिए ये पेरिपोना sounds like coming straight out of Karan Johar movies. ये कह सकते हो, ये डरपोक है मैनेजर है, ये घबराता है, ये बॉस से भी डरता है, ये सबऑर्डिनेट से भी डरता है। इसका ऑफिस में एक स्लोगन है, कर दे मेरे भाई वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। ये कई लोगों से कहता है यार अगर वक्त पड़ने पे किसी को अगर गधा बनाना पड़ता है तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये दूसरों से जो काम कराता है वो ये सोच के कराता है कि भैया किसी भी तरह काम करा लो। ये इनकॉम्पिटेंट है, ये मैनेजर तो बन गया है पर उसको कभी इसने खुद ज्यादा काम नहीं किया हुआ है, लेकिन अब जब मैनेजर बन गया तो कैसे कराया जाए। तो ये ना तो ये किसी को सोल्यूशन दे पाता है, ना ये किसी को एडवाइस दे पाता है। तो ये खुद भी काम नहीं कर सकता क्योंकि इसने कभी काम नहीं किया हुआ है, लेकिन अब चूंकि मैनेजर बन गया तो इसलिए इसको काम कराना है। तो ये सोचता है कि सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो या तो गिड़गिड़ा के या मुस्कुरा के या किसी तरह बना के या समझा के किस तरह ये इनसे ये काम करा सके। इसको मैंने इसलिए पेरिपोना इसको मैनेजर बताया गया है। फिर इसके बाद आता हूँ, सॉरी क्या बोलिए, I'm saying कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। सो आई एम वेरी क्यूरियस, मतलब ये आखिरी दो वाले तो बहुत ही कड़क होने वाले होंगे। मैंने जो 9th जो मैनेजर है उसको मैंने प्रीस्ट मैनेजर बोला या प्रीस्ट लीडर बोला है। देखो जैसे हम अपने जो मंदिर के पुजारी को बहुत इज्जत देते हैं, राइट, या हम एक पढ़े लिखे इंसान को बहुत इज्जत देते हैं, तो ये मैंने जो प्रीस्ट मैनेजर है इसको मैंने पंडित जी बोला है। ओके, इसको हाँ, ये होशियार भी हैं, ये मेहनती भी हैं, ये काम भी करना जानते हैं, ये सबऑर्डिनेट को लेके भी चलते हैं, ये जमीन से उठ के ऊपर आए हैं, इसलिए इनको जैसे काम करना है, क्या काम करना है, कैसे करवाना है, इनको आता भी है। अगर आप देखो तो इसको सबसे ज्यादा लोग चाहते हैं क्योंकि इसकी लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, इसकी एबिलिटी टू जो दिन कई लोगों के कई साल तक भी कुछ जिनकी शिकायतें रहती है उनको भी सुन लेते हैं। ये शालीन है, इनके चेहरे पे तेज है, ये ऑफिस में बहुत दूर से भी पहचाने जाते हैं, ये बहुत जल्दी राइज करते हैं, इनके पास एक भगवान के दिया हुआ सब कुछ है। कहते हैं ना कि इसको भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया हुआ है। तो ये प्रीस्ट मैनेजर वो है जो इंटेलिजेंट भी है, हार्ड वर्किंग भी है, काम करना भी जानता है और लिसनिंग स्किल्स भी है, और ये धीरे धीरे करके आगे भी बढ़ जाते हैं। ये इनकी खास बात रहती है। लास्ट आता है पीयूष, वो उसको मैं कहता हूँ बाटर लीडर। अंग्रेजी की एक कहावत है, अंग्रेजी की एक कहावत है, आई स्क्रैच योर बैक एंड यू स्क्रैच माइन। बाटर लीडर माने लेने देने वाला आदमी। ये रिश्वत देने में भी विश्वास करता है और ये रिश्वत लेने में भी विश्वास करता है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके वैल्यू सिस्टम कोई नहीं है, इनके पास कोई वो नहीं है, इनको बस काम कैसे भी करना है, सरवाइव करना है, ये रखा हुआ है। ये सबऑर्डिनेट को या एम्प्लॉय को आप कह सकते हो ये डील करते हैं कि अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो मैं तुम्हारा प्रमोशन करा दूंगा, मैं तुम्हारा इंक्रीमेंट बढ़ा दूंगा, मैं तुम्हारे बॉस से करके तुम्हारा ट्रांसफर करा दूंगा, जो करोगे करा दूंगा, लेकिन तुम मेरा काम करते जाओ। सबऑर्डिनेट इसका बहुत फायदा उठाते हैं क्योंकि बाटर लीडर जो है क्योंकि डील करते हैं तो वो लेट आते हैं, कभी कभी चले भी जाते हैं बिना बताए, टेक्स्ट में लीव ले लेते हैं, ये अपनी कई बार अपनी मनमर्जी करते हैं, लेकिन क्योंकि ये काम की एक डील हो जाती है तो बाटर लीडर जो होते हैं वो कई बार अपने काम निकलवा लेते हैं, किसी तरह कर करके निकाल लेते हैं। तो जो मैंने आपको जो पहली बार जो 4 लीडरशिप बताई थी, कोरियर लीडरशिप, फेट लीडरशिप, अनाउंस, आई मी एंड माई सेल्फ, ये मैंने 6 और डिफाइन किए हुए और मैंने कोशिश करी है कि सिर्फ भारत में ही मैंने देखे हैं कि मैक्सिमम तरह के इस तरह के मैनेजर पाए जाते हैं। आप मुझे बताइए कि ये तो ठीक है, आपने 10 किस्म की बताया, आपका फेवरेट कौन है? मेरा फेवरेट इसमें प्रीस्ट लीडर है पंडित जी, क्योंकि वो अलग दिखते हैं, उनको दिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कहीं भी चले जाना, कोई भी ऑफिस में चले जाइए, आपको शुरू से या एंड से कभी भी ऑफिस में जाएंगे आपको 1 या 2 लोग अलग से दिख जाएंगे। वो राइज भी जल्दी करते हैं, उनको भगवान ने सब कुछ दिया रहता है, तो राइज का कार्य। क्या बात, थैंक यू सो मच सुशील फॉर मतलब opening our eyes and telling us to just be very cautious, very aware and very attentive as to what kind of people we have around us and what kind of managers we are working with, so that भाई ये भी एक गेम है और गेम में हर खिलाड़ी को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, आई एम श्योर। तो आपकी ये जो 10 किस्म के लीडर्स और मैनेजर्स आपने हमें बताए हैं
उसके हिसाब से हर आदमी अपना गेम और स्ट्रेटेजी बनाकर काम करेगा. दैट्स वेरी यूजफुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू पीयूष, आपको भी और वंदे मातरम सभी दर्शकों को जो सुन रहे हैं. थैंक यू. थैंक यू.